अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आ जाती है जी, क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज़ पढ़ ली है, अब हमने थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाना, नेगेटिव पॉजिटिव, और ऐसी चीज़ को हम कहते हैं जी अल्टरनेटिंग सीरीज़, सीरीज़ हुज टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म, ठीक है, जिसकी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, ठीक है, जिस तरह ये सीरीज़ लिखी हुई इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़। इसके लिए मैं जस्ट एक ही टेस्ट है हमारे पास, लेबनीज़ टेस्ट, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है, और द अल्टरनेटिंग सीरीज़, और ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये कन्वर्ज कब करेगी, अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, कि अगर जो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब पहली टर्म है जो, दूसरी टर्म छोटी होनी चाहिए, तीसरी टर्म और छोटी होनी चाहिए, चौथी टर्म और छोटी होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी क्या है कि एन, वही जो हमने सीरीज़ के लिए सिंपल के लिए पढ़ा था कि उसकी एन टर्म लें, और अगर वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाए तो हम कह देंगे ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, मतलब हमने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अगर एक भी ना होगी तो वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखिए आप, ये जो सीरीज़ है इसकी हमने पहले चेक करना है कि डिक्रीजिंग है कि नहीं, या दूसरी हमने दूसरा मतलब दूसरी भी लाजमी है या नहीं, दूसरी भी लाजमी है कि ए एन की जो है वो ज़ीरो आनी चाहिए लिमिट, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये डिक्रीजिंग तो है, हमने माइनस को इग्नोर कर देना जब हमने ये चेक करना है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग तो है, अब इसकी लिमिट निकालनी वो भी ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब ये जो सीरीज़ है कन्वर्जेंट है। अब ये देखें, हमें इसके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो डिक्रीजिंग है कि नहीं, हमने पहले दूसरी देख ली कि हाँ देख लेते हैं कि इसकी जो एन पे जो अप्लाई करें, अगर ए एन जो है वो पॉजिटिव, मतलब जो सीक्वेंस फाइनाइट मतलब जो हमारे पास आ रहा है ए एन टर्म जो है उस पर अप्लाई करें तो लिमिट जो है वो मतलब ज़ीरो नहीं आ रही, तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है दूसरी कंडीशन, क्योंकि एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह देंगे लेबनीज़ टेस्ट से ये भी क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। इसी तरह आप ये वाली सीरीज़ देख सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंस फॉर पी 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 ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमने लिखा हुआ है, मतलब इसकी जो कन्वर्ज कर रही है, हम अप्लाई किया लिमिट तो ये भी क्या कर दी, लेबनीज़ टेस्ट से कन्वर्ज कर रही है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से हमारा ये है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, और दूसरा होता है हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट। हमारे पास एक सीरीज़ है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, अगर हम उस सीरीज़ की एंड टर्म जो है उसका मॉड लें वो भी कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। हमारे पास एक सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, हमने क्या किया उसका मॉड ले लिया सीरीज़ का, तो वो भी कन्वर्ज कर जाएगा, तो हम कह देंगे ये जो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, कि हमने उसका एब्सोल्यूट लिया वो भी कन्वर्ज कर रही है। लेकिन अगर एक सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, हम उसका मॉड लेंगे, ठीक है, लेकिन वो उसका जो मॉड है वो क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया, ठीक है, कन्वर्ज नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो सीरीज़ होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज कर रही है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो तो कन्वर्ज कर रही है ना, उसका मॉड है वो डाइवर्ज कर गया है। तो हम ऐसी सीरीज़ को कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सॉरी कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। एब्सोल्युटली तो वो है ना कि हमने एब्सोल्युटली तो फिर वो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट, कि वो मतलब वो उसमें कोई कंडीशन लगाएंगे तो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो यही दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। इलस्ट्रेशन मैंने बता दी कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, उसका मॉड लिया वो पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है, तो कन्वर्ज कर रही है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्ज नहीं कर रही तो वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल देख लें आप कि ये जो सीरीज़ है हम उसकी एब्सोल्यूट लेंगे तो ये तो डाइवर्जेंट होगी, इसका मतलब है गिवन सीरीज़ भी क्या करेगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट, जो भी हमने देखा था। लेकिन अगर ये इसके मॉड लिया हमने तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है ओरिजिनली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है। अब यहाँ पे एक थ्योरम है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ इज कन्वर्जेंट, मतलब अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट लाजमी तौर पर होगी, ठीक है। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो लाजमी तौर पे नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट भी हो सकती है। तो अब ये देखें इसकी एग्जांपल ये दी हुई है, अगर हम लें इसका मॉड तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है -1 और 1 के दरमियान में। तो क्योंकि हमें एन स्क्वायर चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे एन स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर ये जो सीरीज़ बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो ये भी, तो इनका मॉड ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है फॉर एब्सोल्युटली, ठीक है, कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, ठीक है। अब ये एग्जांपल यहाँ पे ये भी दी हुई है, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स से हमारा ये है कि हमने जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ की जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज कर दिया है। अगर फाइनाइट है
तो सम चेंज नहीं होगा रीअरेंजमेंट से, लेकिन अगर इनफाइनाइट है तो सम चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। और डिरिचलेट थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, उसको मैंने मॉड लिया है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बन गई है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, उसको मैंने रीअरेंज किया है और फिर भी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये डिरिचलेट थ्योरम है। तो ये हमने जस्ट देखना था इनफाइनाइट सीरीज़ में, जो हमने टेस्ट देख लिए हैं, ठीक है। प्रूफ इसमें नहीं है रियल टू में, तो इसके लिए जस्ट मैथमेटिकल पार्ट था हमारे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।